नाजरीन आदाब, जे के खास के आज के शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान समीर भट्ट और आज हम फिर बात करेंगे मुक़द्दस श्री अमरनाथ जी यात्रा की। जिस तरह हमने कल बात की थी, इसी तरह से आज फिर हमारे साथ जो मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्टर्स जुड़ेंगे हमारे, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि आज अमरनाथ यात्रा का आगाज़ हो गया है। जो दर्शन का सिलसिला है, जो होली केव में दर्शन का जो सिलसिला है वो आज से शुरू हुआ है। कल जम्मू से यहाँ जो यात्री निवास है जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से पहला जत्था निकला था और आज दूसरा जत्था निकला है। जो कल जत्था निकला था वो आज कल शाम को वहाँ पहुँचे थे बालतल और पहलगाम के रूट्स में, और वहाँ से आज उन्होंने आगे का सफ़र शुरू किया है। इस पर हम अपने रिपोर्टर से बात करेंगे। अगर हम इस यात्रा की बात करें, जिस तरह हमने कल भी बात की थी, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है तकरीबन 3 साल के बाद ये यात्रा शुरू हो रही है। कोविड की वजह से 2 साल ये कम्प्लीटली सस्पेंड रही थी, और उससे पहले भी 2019 की अगर हम बात करें तो नामसाहिब हालात की वजह से उसको बीच में ही रोकना पड़ा था जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था। तो इस बार की जो यात्रा है वो बहुत ज़्यादा उसमें जोश और जज्बा देखा जा रहा है। मुख्तलिफ जगहों से, देश के मुख्तलिफ जगहों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जम्मू जो कि पहला बेस कैंप है, और यहाँ से फिर ये लोग ये यात्री जो है मुख्तलिफ बैचेस में आगे जा रहे हैं पहलगाम और बालतल के रूट्स को लेकर। अगर हम जम्मू की बात करें पहले, तो यहाँ पे न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, न सिर्फ सरकार, टूरिज्म डिपार्टमेंट, जम्मू म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन, पुलिस, बाकी एजेंसीज, लेकिन जो सिविल सोसाइटी है उसका भी बहुत ज़्यादा रोल है, वो भी आगे आए हैं। होटलियर्स यहाँ पे जम्मू में उन्होंने बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया है। जो टूर एंड ट्रैवल्स के वाबस्ता लोग हैं उन्होंने डिस्काउंट दिया है। इसी के साथ जो लंगर्स हैं जगह जगह पे मुख्तलिफ, जैसे महाजन सभा है, जैसे शिवसेना है, जैसे रिलीजियस बॉडीज़ हैं, उन्होंने जगह जगह पे लंगर लगाए हुए हैं। जब एंट्री होती है कठुआ में यात्रियों की, वहाँ से लेकर पूरा जो रूट तक जगह जगह पे लंगर लगाए गए हैं। और इन लंगरों का जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, न सिर्फ उसमें हिंदू हैं बल्कि मुस्लिम की एक बड़ी तादाद भी इसमें शामिल हो रही है। अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पे हमेशा जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो आगे आते हैं। न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर वैली में भी हमने देखा कि जो भाईचारा है, प्यार मोहब्बत की जो है, हमने जिस तरह कल कहा, ये निशानी है अमरनाथ यात्रा। और इसमें हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी बहुत बढ़ चढ़ कर सामने आते हैं। जो हिंदू यात्री वहाँ पे पहुँचते हैं उनकी मदद करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको जो हेल्प चाहिए वो देते हैं, उनको उनकी यात्रा को कंफर्ट बनाने में, उनको अच्छी तरह से उनकी यात्रा अच्छी तरह से खुश असलूबी से संपन्न हो, ख़त्म हो, उसके लिए वो सारी जो है जितना भी उनसे हो सके वो मदद करते हैं। हमारे साथ कुछ रिपोर्टर्स हैं इस वक्त। मेरे साथ हैं मुदस्सिर कादरी जो कि अनंतनाग से हैं। वो पहलगाम जो रूट है उसको कवर कर रहे हैं जो अमरनाथ यात्रा का है। ज़हूर हमारे साथ हैं जो कि नेशनल हाईवे पे हैं, वो भी कल से लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं वहाँ से। पहले मैं मुदस्सिर कादरी के पास चलूँगा। मुदस्सिर, आज से अमरनाथ यात्रा के जो दर्शन का सिलसिला है वो शुरू हुआ है। आज बाज़ाब्ता ये शुरू हुआ है, 43 दिन ये यात्रा चलेगी। अगर हम आज की बात करें तो किस तरह का माहौल देखा आपने सुबह से? कब ये यात्रा, कितने बजे जो यात्री है वो आगे के लिए रवाना हुए, और किस तरह से ये इस वक्त यात्रा चल रही है? और न सिर्फ वहाँ से बल्कि बालतल का भी हमारे साथ शेयर करें कि कितने यात्रियों ने अभी तक यात्रा की है, कितने दर्शन किए हैं, और कितने यात्री अभी पड़ाव पे हैं। जी मुदस्सिर। बिल्कुल समीर, जिस तरह से आपने बोला कि जो ये श्री अमरनाथ जी यात्रा है ये न सिर्फ मजहबी जो एतबार है उससे लिहाज से अहम है, बल्कि जो कश्मीर की कश्मीरियत है, सदियों पुरानी रिवायत है, उस लिहाज से भी ये काफ़ी अहम तरीके है। और जिस तरह से आपने बोला कि काफ़ी वक्फा लगा, काफ़ी अरसे के बाद ये यात्रा शुरू हुई। जिस तरह से 2019 में दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद बीच में ही यात्रा को रोकना पड़ा था, कुछ सियासी मजबूरियाँ, सियासी अड़चनें पैदा हो गई थी, और उसके बाद जो ये यात्रा है लगातार
बर्स कोविड की नज़र हो गई और कोविड के बाद आज जो है बड़ी बेसब्री से यहाँ के लोगों को भी इंतज़ार था और जो मुल्क भर के यात्री थे उनको भी इंतज़ार था इस यात्रा का, क्योंकि ये जो है पूरे मुल्क में एक फेमस यात्रा है और धार्मिक रूप से मजहबी एतबार से ये काफ़ी अहमियत की यात्रा हामिल है। तो इस हवाले से जो ही कल जो जम्मू से पहला जत्था निकला तो शाम सफर को वो पहलगाम पहुंच गए या फिर बालतल की अगर हम बात करेंगे तो लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यात्री तो खुश थे ही और दूसरी जानिब जो यहाँ के मकामी लोग थे वो इस्तकबाल के लिए निकले। पहलगाम की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर हमने खुद जो है जो अक्सबंदी की तो उसमें देखा जा सकता है कि जिस तरह से डीसी अनंतनाग जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी ऑन टोज थी और उसके अलावा जो मकामी होटलियर्स थे, जो टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स थे, तो उनके नुमाइंदे आ गए और उन्होंने इस यात्रा का बाज़ाब्ता तौर पर जो है खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया और फूल की मालाएं उन यात्रियों के गले में डाल दी, गुलदस्ते पेश किए, जिससे ये बात अया होती है कि ये यात्रा जो है न सिर्फ हिंदू मज़हब के लिहाज से अहम है बल्कि कश्मीर की जो कश्मीरियत है, जो सदियों पुराना भाईचारा है, उस एतबार से भी अहम है। तो उसके बाद आज सुबह जब ये पहला जत्था रवाना हुआ लगभग 5 बजे के करीब सुबह झंडी दिखाई गई डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला की मौजूदगी में इस पहले जत्थे को रवाना किया गया। तो यात्रियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और हमने जिस तरह से यात्रियों से बात की तो उनका ये कहना था, एक तो जो इंतजाम थे चाहे बेस कैंप की अगर हम बात करेंगे या फिर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे या फिर खनबल पहलगाम रोड, क्योंकि ये 2 शहराएं हैं जहां से यात्रियों का गुजर होता है, तो वहां पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे उनकी सराहना हो रही थी, यात्री उससे काफ़ी खुश थे। और दूसरा इस बात से भी मुतमईन थे कि जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो पेश रहते हैं इस यात्रा में और जो यात्री पहली बार आए थे यात्रा के लिए तो उनके लिए यकीनी तौर पर यह एक मुनफरिद तजुर्बा था, एक अच्छा तजुर्बा था कि जो कश्मीर आके इतनी मेहमान नवाजी उन्होंने देखी। और उनका ये कहना था कि जिस तरह से बाहर की रियासतों में कश्मीर के बारे में वो सुनते हैं तो एक मनफी सोच पैदा हो जाती है उनके ज़हन व क़ल्ब में, तो लेकिन कश्मीर आने के बाद वो तमाम तर खदशात जो है वो दूर हो जाते हैं, एक पिक्चर क्लियर हो जाती है यहाँ आने के बाद। जिस तरह से यहाँ के लोग उनके इस्तकबाल के लिए निकले, मेहमान नवाजी के लिए उन्होंने पेश। आप मुझे ये समझाइए, जो यात्रियों से आपकी बात हुई है, क्या उनको किसी चीज़ का खौफ लगा? क्या उनको, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि एक बहुत हाइप दी जाती है, नेगेटिव चीज़ों की हाइप दी जाती है, तो कल से आप लगातार उनसे बात करें यात्रियों से, तो क्या किसी के मन में कोई खौफ था? और जो उनको माहौल लग रहा था वो कैसा माहौल लग रहा था और क्या कह रहे थे वो? थोड़ा बिल्कुल समीर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने लगातार इस खबर पर नजर बनाई, जो नशरियात हमने चलाई न्यूज़ 18 पर, तो उसमें यात्रियों को देखा जा सकता है कि वो कितना खुश थे। जिस तरह से मैंने कहा कि जो मनफी एक तशहीर होती है कश्मीर से बाहर कश्मीर की, तो उस हवाले से लोगों के दिलों में ज़रूर एक खौफ पैदा हो जाता है कि कश्मीर में इस तरह के हालात है तो कश्मीर जाना क्या ठीक होगा या नहीं, क्या कश्मीर जाना जोखिम भरा नहीं होगा। लेकिन जब ये यात्री यहाँ पहुँचते हैं या टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं तो बिल्कुल इनके सामने जो पिक्चर एक होती है जो इनके दिल में बैठी होती है वो एक क्लियर हो जाती है, एक मैसेज यहाँ से फिर जाती है, वो अमन और भाईचारे की है। और वही अमन और भाईचारे की जो मैसेज है वो अमरनाथ यात्रा सदियों से देती आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये मुसलमानों ने जो ये गार है, जो होली केव है, तो उसको डिस्कवर किया है, उसका सुराग लगाने में मुस्लिम कम्युनिटी पेश रही है। तो इस हिसाब से ये यात्रा जो है कश्मीर से जुड़ी हुई है, कश्मीर की कश्मीरियत से जुड़ी हुई है। और जो यात्री आज यहाँ से निकले तो यकीनी तौर पर उन्होंने कहा कि हम एम्बेसडर्स बन के कश्मीर से वापस जाएंगे और जो कश्मीर की मनफी तशहीर बाहर की जा रही है उस हवाले से लोगों को समझाएंगे। और उन्होंने जो यात्री अभी यहाँ नहीं आए हैं और आने वाले हैं उनको भी एक मैसेज दे दी है कि आप बिला खौफ व खतर यहाँ आ जाओ। जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं पूरे ट्रैक पर, और जो सबसे बड़ी बात यहाँ के लोग जो है पेश रहते हैं यात्रियों की खिदमत के लिए, यात्रियों के ताउन के लिए, वो एक बड़ी बात है। समीर, मुदस्सिर, आपसे दोबारा मिलूंगा, आपसे बात करूंगा। यहाँ ज़हूर से बात करेंगे जो कि नेशनल हाईवे पे है। ज़हूर, आप वहाँ नेशनल हाईवे कवर कर रहे हैं। जिस तरह से काजीकुंड से जब एंट्री होती है, बानहल टनल से ही जब एंट्री होती है कश्मीर में यात्रियों को, तो हमने खुद देखा है कि कितना ज़बरदस्त इस्तकबाल उनका किया जाता है जो वहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। तो इस बार क्या देखा आपने? कल से लगातार आप कवर कर रहे हैं, किस तरह का माहौल है, लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह की खुशी उनमें पाई जाती है? कि क्योंकि इस यात्रा के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत लोगों का रोजगार भी जुड़ा होता है। रोजगार भी छोड़ दीजिए, ये एक जिस तरह हमने कहा भाईचारे की एक मिसाल है। तो क्या वहाँ पे लोग कह रहे हैं, किस तरह का माहौल है वहाँ पे ज़हूर?
जी समीर जी, बिल्कुल यकीनी तौर पे एक माहौल जो है बिल्कुल एक रिवायती भाईचारे की अगर हम बात करें तो हमेशा से ही कश्मीर गहवारा रहा है, और स्पेशली यात्रा की अगर हम बात करें तो यात्रा को लेकर काफ़ी हर्षोल्लास होता है यहाँ के मकामी लोगों में। और जिस तरह से पिछले 2 साल यात्रा नहीं हुई, काफ़ी नाउम्मीदी थी यहाँ के लोगों में, क्योंकि रोजगार का जो दारोमदार है यात्रा पे भी बहुत होता है। और अगर हम पूंजी वाला घोड़े वाला की बात करें, टूरिज्म की बात करें, या फिर दुकानदारों की बात करें, कारोबारी इदारे जितने भी हैं वो यात्रा पे काफ़ी मुनसिर होते हैं और काफ़ी इकोनॉमी इससे बूस्ट होती है। और स्पेशली यहाँ के लोग जो थे ये कल से पिछले दिनों से ही तैयारियां कर रहे थे कि कब यात्रा आएगी और कब उन्हें यात्रियों की खिदमत करने का मौका मिलेगा। और यकीनी तौर पर जैसे हमारे साथ एक नौजवान अभी हैं जुबैर अहमद, ये लोकल है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे समीर जी, और ये हमें बताएंगे कि कितना हर्षोल्लास है यहाँ के मकामी नौजवानों में और वो रोजगार के कितने मौके होते हैं उनके। जुबैर साहब, आपका खैर मकदम, ये बताइए कि चूंकि आपने भी यात्रा को देखा होगा, श्री अमरनाथ जी की यात्रा कल से शुरू हुई, तो यकीनी तौर पे काफ़ी खुश होंगे आप, आपका रोजगार भी जुड़ा होता है इससे। तो थोड़ा सा ये बताइए कि हमारे कल्चर, हमारी तहजीब और इस यात्रा के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि क्या मुसलमान यहाँ के कितने खुश होते हैं और उनके अंदर किस तरह की कैफियत पाई जाती है। देखिए, जो कल यात्रा यहाँ पे स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के हर एक कश्मीरी खुश हुआ है कि पिछले 2 सालों से जिस प्रकार से कोविड के दौरान ये यात्रा रुकी थी, तो आज जो स्टार्ट हुई है तो सारे कश्मीरी खुश है। जो यात्रा आज चल रही है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो यात्री पहलगाम से जो पास्ट में एक नेचुरल डिजास्टर हुआ था, उस वक्त जब कश्मीरियों ने उस वक्त इस यात्रियों को शेल्टर दिया था, और साथ साथ में कश्मीरी, जब तक कश्मीरी यहाँ पे है तो यात्रियों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। कश्मीर के हर एक नौजवान हो, चाहे वो जवान हो, नौजवान हो, बूढ़े हो, औरतें हो, सब इनके साथ है, इनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम उनके साथ है। अच्छा, थोड़ा ये बताइए कि जो यात्रा होती है स्पेशली यहाँ के मकामी मुसलमान ही यात्रा कराते हैं, चाहे वो पोर्टर से लेकर, घोड़े वाले से लेकर, यहाँ का जो टूरिज्म से वाबस्ता फर्द है उससे लेकर, तो उस हवाले से क्या कहना चाहिए? जो यह यात्रा है, चाहे जवाहर टनल से लेके पहलगाम की सड़कें हो, पहलगाम बालताल हो या श्रीनगर से, यहाँ सारे जितने भी इनके जो मुख्तसर रूट है उनमें भी सबसे ज्यादा इस वक्त मतलब सिक्योरिटी फोर्स तो लगे हैं, और साथ साथ में कुछ सिविल सोसाइटी के भी मेंबरान है, साथ साथ में युवा भी है, सब है इनके खिदमत में। देख रहे हैं कि कहीं हमारे मेहमान यहाँ पे आए, कभी हमारे मेहमानों के साथ कुछ खुदा का ना खास्ता कुछ हो, तो हर एक जगह इनके साथ हमारी कश्मीरियत इनके साथ है। तो मैं आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि कश्मीर के हर एक नौजवान कश्मीरियत इनके साथ है। और बिल्कुल समीर जी, जैसा कि आपने देखा कि जुबैर साहब जो हैं ये मकामी युवा हैं, और इनका ये रब्ता करूंगा। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ आबिद है बडगाम से, आबिद से बात करेंगे। आबिद, आप बडगाम में हैं, आप आज यहाँ पे हुमामा जो है वहाँ से हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हुई है श्रीनगर टू गुफा। क्या किस तरह का वहाँ पे आपने देखा, कितना फैसिलिटी मिलेगी, कितना कंफर्ट मिलेगा यात्रियों को, क्योंकि पहले ये फैसिलिटी नहीं थी श्रीनगर से, आज इसका वहाँ पे आगाज हुआ है। क्या कितने लोग यात्री आज गए वहाँ उस हेलीकॉप्टर का सर्विस को उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, और किस तरह से आम यात्रियों को ये फ़ायदा देगा? जी आबिद। जी समीर, जैसे कि आपको पता ही है, पहली मर्तबा ये जो फैसिलिटी है यात्रियों के लिए रखी गई है। हालांकि जो यात्री एयरपोर्ट से आ रहे थे और एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में, बिल्कुल पास में, गेट के पास ही ये नया जो हेलीपैड है वो तैयार किए गए हैं। बडगाम इंतजामिया ने काफी मेहनत की है इस पे, और एक ही हफ्ते में ये दोनों हेलीपैड तैयार किए गए हैं। और आज सुबह जब यात्री हेलो जी समीर, आबिद, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वहां पे जो आज फैसिलिटी शुरू हुई है, हेलीकॉप्टर फैसिलिटी, उससे कितना फ़ायदा होगा यात्रियों को जो श्रीनगर से आज शुरू हुई है
हेलीकॉप्टर सर्विस। जी समीर, जैसे कि ये जो सफर था रोड से अगर जाते हैं आपको पता ही है कितना वक्त लगेगा, और जो आज एयर सर्विस शुरू की गई है इससे एक ही घंटे में ये लोग जो है दर्शन कर सकते हैं और एक ही दिन में वो जो अपनी यात्रा है वो मुकम्मल कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे भी काफी जबरदस्त इंतजाम हमने देखे, बेड सर्विस वहां पे रखी गई है। इसके अलावा जो यात्रियों के लिए अलग से जो टैक्सी स्टैंड है वो रखा गया है, और जो यात्री हवाई आ रहे हैं उनके लिए ये सर्विस रखी गई है। और जो फिर यहाँ से भी जो पवित्र गुफा की जानिब जाना चाहते हैं वो हेलीकॉप्टर के जरिए वो जा सकते हैं। पहले जैसे कि स्टैंड बोर्ड ने की वेबसाइट है उस पर वो बुकिंग करा सकते हैं और ये सहूलत है वो हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जबरदस्त इंतजाम हमने देखे, जो यात्री है काफी खुश नजर आए, काफी जोश था उनमें। हालांकि आज पहला दिन था, उनमें नाराजगी हुई, उनको स्लॉट दिया गया था। कुछ यात्रियों से जब हमने बात की उनका कहना था कि सुबह 8 से 9 बजे का स्लॉट दिया गया था, लेकिन उसके बाद उनका जो पहली जो परवाज है, जो पहला हेलीकॉप्टर निकला वो 11 बजे के करीब निकला और तब तक वो वहां पे इंतजार कर रहे थे। लेकिन जिला इंतजामिया से हमने जब बात की, उन्होंने कहा था पहला दिन है और कुछ जम्मू में कुछ खराबी आई थी मौसम में, इसकी वजह से जो उनके 2 चॉपर है वो वहां पे रह गए थे। तो आज 2 ही यहाँ पे रखे गए थे जो यहाँ से पहलगाम की जानिब भी जाते हैं और सोनमर्ग की जानिब भी जाते हैं, और एक समय में 5 से 6 जो यात्री है वो सफर कर सकते हैं। और खास बात यह है काफी कम वक्त में ये वहां पे पहुंचते हैं। जी समीर, आज कितने यात्री गए हैं, कितनी यात्री गए हैं? आपको जो इंफॉर्मेशन है कितनी यात्री आज गए होंगे इस हेलीकॉप्टर का यूज करके, इस्तेमाल करके वहां पे? जिस समय 1 बजे तक जो हमने देखा तो 4 मरतबा जो है हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका था, क्योंकि मैंने पहले ही बोला 11 बजे के आसपास ये शुरू हुआ था, ये सर्विस शुरू हुई थी और उसके बाद 1 बजे तक 4 जो चॉपर है वो उन्होंने उड़ान भरी थी। ऐसे में 5 से 6 यात्री उसमें आ रहे थे, तो कुल मिलाकर 1 बजे तक 2 घंटों में 20 से 25 जो यात्री है उन्होंने सफ़र किया है, वो वहाँ पे पहुँचे हैं दर्शन के लिए, वो गए हैं। और ये भी आपको बता दें, जो यात्री आज सफ़र कर रहे थे उनकी बुकिंग आज ही रिटर्न थी, तो इसका मतलब है शाम को जब हेलीकॉप्टर वहाँ जाएगा तो शाम को ही वो अपना दर्शन जो है मुकम्मल करके, या हम कहेंगे यात्रा मुकम्मल करके वापस आ सकते हैं और शाम को ही अपने घर वो वापस भी जा सकते हैं। जी मुदस्सिर, आपसे मैं आपके पास चलना चाहता हूं। आप ये बताइए, जिस तरह से हमने देखा कल LG मनोज सिन्हा ने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरों से बात की और PDP को छोड़ के सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हुए, और जो एजेंडा था वो यही था कि LG ने वो रीच आउट किया पॉलिटिकल सियासी पार्टियों के और सिविल सोसाइटी को कि इस यात्रा को कामयाब बनाएं, वो उसमें अपना एक रोल निभाए, उसमें मदद करे। तो एक तरफ तो सियासत तो इसमें हमें करना नहीं है क्योंकि एक मजहबी अकीदा है, लेकिन जिस तरह से सिविल सोसाइटी को भी रीच आउट किया है, जिस तरह से आम लोगों से अपील की है, तो क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है यात्रा में? क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का ही सिर्फ ये काम नहीं है, इसमें जब तक वहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग, जो लोकल लोग हैं, वो अगर शामिल नहीं होंगे तो तब तक इस यात्रा को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जिस तरह से जज्बा हमने देखा, जिस तरह से खुशी देखी लोगों में हमने, तो हमें लगता है ये एक अच्छा सक्सेसफुल यात्रा बनेगी। लेकिन जो कल की मीटिंग हुई है उसके बाद आपको क्या लगता है कि और ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी सिविल सोसाइटी की, आम लोगों की? देखिए समीर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो कश्मीरी लोग हैं, कश्मीरीज मेन स्टेक होल्डर्स है इस यात्रा के। आज के दौर की अगर हम बात करेंगे, हालांकि जिस तरह से कश्मीर में हालात बने हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर टेंशन है, दूसरा जो अमन कानून की सूरत हाल बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो यात्रा है, यात्रा खुश असलूबी से जो है शुरू हुई है। और ऐसे में स्टेक होल्डर्स जो है, जो कि जिस तरह से मैंने कहा कश्मीरी मुसलमान मेन स्टेक होल्डर है इस यात्रा का, तो सरकार की भी ये कोशिश रहती है कि जो तबका
तबकात है, समाज के मुख्तलिफ तबका फ़िक्र है, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को एतमाद में लिया जाए। जैसे जिस तरह से आपने कहा कि इस यात्रा को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब अगर पॉलिटिशियंस के साथ मीटिंग होती है तो पॉलिटिशियंस का एक अपना असर रसूख होता है, तो वो उस असर रसूख को इस्तेमाल कर सकते हैं समाज में। और दूसरी जानिब जो सिविल सोसाइटीज़ है उसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है लोग जुड़े होते हैं, तो सिविल सोसाइटीज़ का भी एक अहम रोल रहता है जो थिंग्स है उनको स्ट्रीमलाइन करने में। और दूसरा, जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि अभी जो इंतजामात है जिसमें जो दो मेन स्टेक होल्डर्स है, एक तो सरकार होती है और दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो यहाँ के लोग हैं। सरकारी मशीनरी के साथ साथ इस वक्त जो है वो यहाँ के लोग ही है जो यात्रा को करा रहे हैं, यहाँ के लोग ही है जो पेश होते हैं इस यात्रा में, और अभी भी जो है हर तरह का ताउन जो है फराम कर रहे हैं। जिस तरह से ज़हूर ने बोला, एक मखसूस तबके का रोजगार भी जुड़ा हुआ है इस यात्रा से, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रोजगार के अलावा एक जज्बा इस यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर कश्मीरी यात्रा के इंतजार में होता है, चाहे उसका रोजगार इस पर मुनसर हो या ना हो, लेकिन कश्मीरियों का यकीनी तौर पर इस यात्रा के तई एक जज्बा है जो समझने की ज़रूरत है। और जिस तरह से हमने कहा कि सिक्योरिटी के एतबार से भी मैं एक व्यू दिखाना चाहूँगा आपको, ये केपी रोड का व्यू है। आप देख सकते हैं कि यहीं से यात्रा का गुजर होता है और ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जगह जगह पर बैंकर्स लगाए गए हैं, और जो ही कानवाई यहाँ से गुजरती है तो उस कानवाई का उस वक्त जो लोगों की मूवमेंट होती है, ट्रैफिक की मूवमेंट होती है, उसको सस्पेंड किया जाता है, और यकीनी तौर पर लोगों के लिए भी कुछ हद तक ये मुश्किलात पैदा होती है। लेकिन दूसरी जानिब, जिस तरह से हमने पहले भी बोला कि सरकार कोई भी रिस्क मोल नहीं लेना चाहती है, कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहती है, और इसलिए कल की मीटिंग का यही मकसद था कि लोगों को समझाया जाए, जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको बोला जाए कि जो जब ये यात्रा निकलेगी, यात्रा के दौरान थोड़ा सा पेशेंस जरूर दिखाए, सब्र तहम्मुल से काम ले, क्योंकि सरकार भी इस हवाले से या इंतजामिया इस हवाले से बिल्कुल बाखबर है कि लोगों को कुछ हद तक जो है तकालीफ उठानी पड़ती है, लेकिन लोगों को इस हवाले से अपील की गई है कि वो इसमें अपना पूरा ताउन या कलीदी रोल इसमें अदा करें। समीर, ज़हूर के पास जाना चाहूँगा। ज़हूर, जो ये यात्रा है, जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है कि तकरीबन 6 से 8 लाख लोग यात्री इस बार यहाँ पे आएंगे दर्शन के लिए, और दावा ये भी है कि 3000 करोड़ की जो है रेवेन्यू जनरेशन होगी, इनकम जनरेशन होगी जम्मू कश्मीर को, इससे जो लोगों को यहाँ पे। लेकिन हम मनी पैसे की बात ना करके जो जोश और जज्बा है, जो प्यार और मोहब्बत जो कश्मीर है जिसके लिए जानी जाती है, जिस तरह आपके जो वहाँ पे जिससे आपने बात की थी लोकल से, वो भी यही कह रहे थे। तो कुल मिला के आपको क्या लगता है कि सिविल सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रोल अदा करना चाहिए, आगे आना चाहिए, और यात्रियों की जो यात्रा है उसको सफल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए उनको और ज़्यादा रोल अपना बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल समीर जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि मईशत की बात नहीं है, ये बात है ब्रदरहुड की, ये बात है, जी बिल्कुल, ये बात है ब्रदरहुड की, ये बात मईशत की नहीं है कि 3000 करोड़ रुपए जो है इकॉनमी इससे जनरेट होगी। बात ये नहीं है कि कितना रेवेन्यू आएगा, बात ये है कि जो रिवायती भाईचारा है वो कायम व दायम रहना चाहिए, और जो रिवायत रही है, एक सभ्यता रही है कश्मीर के अंदर की यात्रियों को फैसिलिटेट करना है और यात्रा को फैसिलिटेट करना है, वो बड़ी बात है। और जैसा कि हमने देखा कि इस बार काफ़ी तादाद में लोग जो है मकामी मुसलमान सिविल सोसाइटीज़ सामने आई, और कल जिस तरह से आपने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी सियासी मीटिंग जो है वो सियासी लीडरान की मीटिंग, सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग भी तलब की। कुल मिलाकर ये थस्त दिया जा रहा है कि यात्रा को ऐसा तरीके पे जो है वो मुनक़्क़द किया जाए, चाहे वो इंतज़ामिया का रोल हो, चाहे वो मकामी मुसलमानों का रोल हो, चाहे वो सिविल सोसाइटीज़ का रोल हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मकामी मुसलमानों के ताउन के बगैर यात्रा जो है वो बिल्कुल नामुकम्मल है, और वो फैसिलिटेट करते हैं यात्रा को। अनडाउटली चूँकि इस बार सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी थे, इन प्लेस थे, इंतज़ामिया ने भी बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले किया, और जो मुतलका महकमा जात हैं, जितने भी महकमा जात हैं, उन लोगों ने, चाहे वो सैनिटेशन की बात है, चाहे वो साफ सफाई की बात है, चाहे वो सिक्योरिटी की बात है, लेकिन कुल मिलाकर जो रोल बनता है वो मकामी मुसलमानों का ही बनता है और मकामी लोगों का बनता है। जिस तरह से मकामी लोग ये किरदार अदा करते हैं कि यात्रा को किस तरह से चलाया जाए और कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, वो काबिल सताइश है। और वही बात कल
गवर्नर इंतजामिया ने भी ऑल पार्टीज मीटिंग में भी की और उनसे ये बावर कराने की कोशिश की कि जो यात्रा है उसको आसान तरीके पे चलाया जाए। क्योंकि समीर जी आपने इनिशियली में भी देखा कि काफ़ी तादाद में जो है अभी यात्रा एक्सपेक्टेड है और अभी इनिशियली में सीज़न भी है। और अगर हम न सिर्फ पिलग्रिमेज की बात करें लेकिन हम टूरिज्म पिलग्रिमेज जरूर आपको रोकना चाहूंगा। आबिद के साथ पास में जाते हैं। आबिद आपसे आपके पास जाना चाहता हूं। आबिद आप वहां पे हैं, बड़गाम में भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं क्योंकि अब हेलीपैड भी वहां पे जो हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू हुई। तो लोकल जो वहां पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो लोकल है किस तरह वो आगे आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इस यात्रा को? आबिद जी समीर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कश्मीर में जब यात्रा की बात आती है तो सिविल सोसाइटी का जो रोल रहता है वो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि सिविल सोसाइटी जब काम करती है इन यात्रियों के लिए सहूलियत का जो मौके है वो फराहम करती है। तो ऐसे में बड़गाम में भी हमने ऐसे ही मंजर देखे एयरपोर्ट पे ही जब यात्री वहां से निकल के आए हैं, क्योंकि बहुत सारे यात्री हवाई सफर करके आ रहे हैं, फिर यहां से गाड़ी लेके सोनमर्ग या पहलगाम की जानिब रवाना होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे भी जो मकामी लोग हैं उनको रास्ता भी आराम से बताते हैं। आबिद रोकना चाहूंगा, हमारे पास वक्त की कमी है, आबिद अभी वक्त की कमी है। आबिद आपका, मुद्दस्सिर कादरी आपका और ज़हूर रिजवी आपका, आप तीनों का शुक्रिया। तो नाजरीन, यात्रा शुरू हो गई है। आज से दर्शन जो सिलसिला वो शुरू हुआ है। हम सभी दुआ करते हैं कि इस बार की जो यात्रा है वो एक कामयाब यात्रा हो। उसमें जिस तरह हमने पहले ही कहा और फिर हम कहेंगे कि सरकार अपनी तरफ काम कर रही है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी, बाकी एजेंसीज, लेकिन जब तक कि जो सिविल सोसाइटी है, चाहे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की हैं, दोनों कम्युनिटीज़ के लोग आगे आएंगे तभी ये यात्रा कामयाब होगी, तभी ये यात्रा खुश उसलूबी से समाप्त होगी, ख़त्म होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जेके खास के अगले शुमारे में हम आगे आपसे फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।